अ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 11/2/2025 को नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें मुंगेली नगरीय निकाय में 65,000 से अधिक मतदाता थे और जो अंतिम रिपोर्ट आई है वो 72.53% मुंगेली में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान हुआ है। और इसी सिलसिले में आज हम जो है मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए थे रोहित शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से, उनसे आज हम एक मुलाकात करने आए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मुंगेली का जो नगरीय निकाय चुनाव है वो 22 वार्डों में हुआ है और जिसके लिए 3 अध्यक्ष नगर पालिका के लिए खड़े हुए थे, जिसमें से एक है रोहित शुक्ला जी। तो रोहित शुक्ला जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आपका बहुमूल्य समय जो आपका हम ले रहे हैं, इसलिए आप सपोर्ट जो कर रहे हैं इसके लिए सहयोग करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी ने जो एक अधिकार दिया, एक जवाबदारी दी कि आप अध्यक्ष पर लड़िए, क्योंकि आप कुछ पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। खासकर युवाओं के बीच आप जो ज्यादा प्रचलित है, उनके लोकप्रिय नेता हैं। और उसी तहत हम ये जानना चाहते हैं कि जो चुनाव हुआ तो आपने जो 10-12 दिन मेहनत किया, लोगों को आपसे कितना प्यार मिला? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय निकाल कर मेरे पास आए और आप चुनाव अभी नगर पालिका परिषद मुंगेली का हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रोज तो हमको बहुत कम समय मिला चुनाव में। 22 वार्ड है तो कहीं ना कहीं कई वार्डों में मैं नहीं जा पाया, कई जगह में पहुंच नहीं पाया कुछ कारणवश, लेकिन मेरे घर के परिवार जाके वोट मांगे मेरे लिए, तो लगभग पूर्ति मेरे परिवार द्वारा किया गया। और रही बात चुनाव की युवाओं की, युवाओं के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे कार्य जो है युवाओं के प्रति प्रेम स्नेह सदा बने रहता है। जो भी उनके काम होते हैं त्वरित पूरा करता हूँ, इसी नाम से मेरे साथ युवा जुड़े रहते हैं। और आगे चुनाव नगर पालिका अगर मेरे पक्ष में होती है, ऐसे पक्ष में होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी कार्य रुके हुए हैं उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरा सोच, मैं जब डोर टू डोर गया तो मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे जो मुंगेली में है कि नहीं पता नहीं चलता। मुंगेली में मेरे ख्याल से आपको भी उस जगह में जाना चाहिए और देखना चाहिए और प्रत्यक्ष एक समाचार उनके पक्ष में डालना चाहिए। ऐसे ऐसे जगह देख रहा हूँ जहाँ कीचड़ में खाना बना के खा रहे हैं, कीचड़ है वहीं पे चूल्हा बनाए हुए हैं, वहीं पे खाना खा। बहुत जगह ऐसे देखा मैं, 2-4 जगह स्लम एरिया में। तो मैं एक सोच बनाई कि मैं मेरा जो उद्देश्य रहेगा नीचे स्तर के लोगों को उठाना रहेगा, जो नदी के चारों ओर बसे हुए हैं, वो गरीब परिवार है, वहां से नाली सड़क सीसी रोड पानी ऐसी व्यवस्था मुहैया मैं कराने का प्रयास करूंगा। और विकास की बात हमारे बड़े भैया आपके चैनल में देखा हूँ, शैलेश पाठक जी ने बोला कि 1.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 1.5 साल शासन सत्ता उन्हीं की है, समझ से परे है कि ऐसा बात कैसे की बड़े भैया शैलेश पाठक जी, जो नगर पालिका प्रत्याशी मेरे प्रतिद्वंदी है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। रोहित शुक्ला का अगर नाम आता है तो नवयुवक ये समझते हैं कि एक हंसमुख चेहरा है। तो इस हंसमुख चेहरे के पीछे का राज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। टेंशन सभी को रहता है कुछ न कुछ कारण से, चाहे व्यापार के संबंधित हो, राजनीतिक संबंधित हो कि फैमिली संबंधित हो, लेकिन उसको दिखाना मेरे को नहीं आता। मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, दूसरे को बोलता हूँ मुस्कुराते ही रहिए। मुस्कुराओगे तो लाइफ भी बढ़ती है, जीवन भी अच्छा रहता है, सामने वाले को अपने पक्ष में आकर्षित करने का बहुत बड़ा चेहरा दिखता है। अच्छा,
ये तो हो गया आपका हंसमुख चेहरे की बातों को लेकर आपका जो हमने जाना, बहुत अच्छा लगा है सुन के। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो चुनाव जो हो गया, मतदान हो गया और ईवीएम मशीन जो है लॉक कर दी गई है, मतलब बोले कि जिन जो निकलने वाला है 15 तारीख को, एक जादू का पिटारा जो बंद हो गया है, जो जिन निकलने वाला है और उस जिन जो निकलेगा तो उसमें आप अपने जीत को लेकर कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? मुझे 100% स्वस्थ हूँ, जीतने का स्वस्थ हूँ। निश्चित रूप से युवाओं का जोश, माताओं का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, ये सब मेरे को मिला है। निश्चित रूप से सोचता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा, एकदम आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा, उसमें जीत हमारी ही होगी। शासन सत्ता का जो भी प्रभाव रहा वो विफल रहा, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ और हनुमान जी से भी कामना करता हूँ कि जिनके पूरे आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, अब अंत में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा, मान लो आप बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर और आप यदि जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम नगर के लिए और नगर की जनता के लिए कौन से प्रमुख ऐसे काम है जो आप करेंगे? मेरा जनता के सोच के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ घूमने का कुछ अच्छा जगह हो, चौपाटी हो, संडे शनिवार सभी का एक, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो कि व्यापारी हो, एक संडे को घूमने का स्थान चाहिए रहता है जो मुंगेली में नहीं है। मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा सा उनको इंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चौपाटी होना चाहिए, लाइट रोड रास्ता अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे प्रथम यही है कि गार्डन, स्विमिंग पूल, ऐसे कुछ जो बच्चों के लिए, जैसे हमारे मुंगेली के अंदर कुछ गरीब मतदाता भी हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है, उनको क्या क्या सुविधा देंगे आप? वैसे हमने घोषणा पत्र भी बोल दिया है कि निश्चित रूप से जो गरीब है, जिसके परिवार आश्रित है, उनको जैसे कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम है उसमें सहयोग करेंगे, शादी का कार्यक्रम है उसमें सहयोग करेंगे, दुख सुख का जो भी कार्यक्रम है उनका सहयोग करेंगे। दूसरा चीज, लोग जैसे जीवन यापन कर रहे हैं उससे उनको निजात दिलाएंगे। जैसे कि सीसी रोड उनके तक नहीं पहुंच पाया है, नाली नहीं पहुंच पाया है, सड़क नहीं पहुंच पाया है, ऐसे नदी किनारे जो वार्ड है, मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में बोला कि ऐसा मैं इनके लिए प्रयास करूंगा कि इनका जो रहन सहन है वो अच्छा हो सके। आपको अंत में हम बहुत बधाई देते हैं और आपकी जीत की शुभकामनाएं आपको अग्रिम देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे चैनल को दिया।